बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक होंगे। तो माशाल्लाह से दोस्तों मौसम बहुत ज़्यादा सर्द हो चुका हुआ है और इस सर्द मौसम में बर्ड्स के लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ आपने उनको ठंडी हवा से बचाना है बल्कि उसके साथ साथ आपने उनको अच्छी खुराक भी देनी है। अच्छी खुराक उस हिसाब से हो कि जो बर्ड्स के लिए फ़ायदा मंद हो। बाज़ लोग क्या करते हैं कि जैसे ही मौसम बहुत ज़्यादा सर्द होता है तो वो उनको गर्म खुराकें देना शुरू कर देते हैं, जिससे बर्ड्स का जो निज़ाम है वो खराब हो जाता है, उनकी ब्रीडिंग पे भी उनको असर पड़ता है। तो आपने एकदम से उनको गर्म खुराक नहीं देनी, ऐसी खुराक देनी है जो उनको मौसम के जो नुकसानात हैं उनसे भी बचाए और उसके साथ साथ जो वो ब्रीड कर रहे हैं और जो वो अपने बच्चों को खिला रहे हैं वो भी उनके लिए हेल्दी और एक्टिव होनी चाहिए। बिल्कुल भी गर्म खुराक, बाज़ दफ़ा चिक्स जो होते हैं उनको अगर आप बर्ड्स को बहुत ज़्यादा गर्म खुराक देना शुरू कर देंगे तो जो चिक्स हैं वो उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो आपके लिए आज मैं इंशाल्लाह दो ऐसी चीज़ें लेके आया हूँ जो आप उनको बिल्कुल बगैर किसी डर और खौफ के डाल सकते हैं। ना सिर्फ वो बर्ड्स के लिए अच्छी हैं बल्कि जो उनके चिक्स हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनके लिए भी वो नहायत ही मुफीद हैं। और इससे ना सिर्फ आपके जो बर्ड्स हैं वो हेल्दी होंगे बल्कि इनकी जो प्रोग्रेस है वो भी बढ़ेगी और उसके बाद जो इनके चिक्स हैं वो भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे। मौसम बहुत ज़्यादा सर्द है। इस मौसम में एक तो मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि आपने जो भी पानी उनके लिए इस्तेमाल करना है, पीने का पानी इस्तेमाल करना है, वो कोशिश करें कि आप उसको बॉयल करके इस्तेमाल करें, उसमें दालचीनी डालें ताकि आपके जो बर्ड्स हैं वो किसी किस्म का जनाब ठंडा पानी पीने से वो उनको नुकसान ना हो और उनकी जो ब्रीड है वो भी मुतासर ना हो। तो आइए पहले मैं आपको वो चीज़ें दिखाता हूँ और उसके बाद फिर उनको मैं इस्तेमाल का तरीका भी बताता हूँ। और उसके साथ साथ आपने ये भी ख्याल रखना है कि ये जो आपको मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ ये आपने किस टाइम उनको डालनी है। बाज़ लोग खुराक तो डालते हैं लेकिन उसका टाइम टेबल वो सही नहीं होता, जिसकी वजह से बर्ड्स के लिए वो बजाय फ़ायदा मंद के नुकसान की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो चले सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूला करें, ताकि अगर जो लोग बर्ड्स रखना चाहते हैं या रख रहे हैं ताकि उन तक ये वीडियोस इस तरह की पहुंचे और उनके जो बर्ड्स हैं वो किसी किस्म के नुकसान से बच सकें। तो आए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको दो चीज़ें दिखाता हूँ कि आपने वो कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है और बर्ड्स को वो किस तरह आपने इस्तेमाल करवानी है। तो दोस्तों ये वो दो चीज़ें हैं जो आपने अपने बर्ड्स को डेली भी अगर आप देंगे ना तो आपके बर्ड्स को अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप डेली नहीं दे सकते तो कोशिश करें कि हफ्ते में 3 से 4 दिन आप उनको ये दो चीज़ें लाजमी दें। इसमें सबसे पहले ये गाजर है, गाजर को आपने कद्दूकश करना है। ये देखें कद्दूकश पड़ा हुआ है, इसको मैंने इस तरह बारीक बारीक बिल्कुल ऐसे मैश कर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जनाब ये जो मेथी है, ठीक है, मेथी के जो पत्ते हैं ये आपने लाजमी इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। ये होता ये है कि जो आपके बर्ड्स होते हैं ये जब मौसम सर्द होता है दोस्तों, जिस तरह आपको मैं ये अपने सामने बर्ड्स दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये जब मौसम सर्द होता है तो आपके बर्ड्स को जनाब हीट की ज़रूरत होती है, ठीक है, गर्मी की ज़रूरत होती है। और अगर आप उनको इस तरह की कोई गर्म खुराक या इस तरह की सब्ज़ी की कोई खुराक नहीं देंगे तो आपके बर्ड्स में जनाब क़ुव्वत मुदाफ़त है वो कम हो जाएगी। जब क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है तो फिर क्या होता है कि जो आपके चिक्स हैं वो सर्वाइव नहीं करते, यानी कि जो मदर होती है वो फीड नहीं कराती अपने बच्चों को और वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपायरी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ साथ आपने ये देखें सामने धूप का जो आपने एक एलिमेंट है वो लाजमी रखना है। आपने अपना जो मास्टर केज है, शेड है, वो जो भी है सर्दियों में कम से कम दिन के वक्त आपने इस तरह ओपन रखनी है खिड़की। ये देखें मेरी धूप बिल्कुल सीधी आ रही है, ये बर्ड्स तक आती है। बर्ड्स से फिर क्या होता है कि जनाब उसको वो अभी आप देखें वो हमारी जो जावा है वो नीचे जनाब बैठ के वो धूप भी जनाब इंजॉय कर रही है और उसके साथ साथ वो क्या कर रही है नीचे से दाना उठा के खा रही है। पहले धूप इस तरफ से शुरू होती है, ये डव से शुरू होती फिर ये जो दूसरे बर्ड्स हैं उनकी तरफ आती है फिर यहाँ तक आती है। इसी तरह जनाब जो दूसरा मेरा एक केज है, मास्टर केज है, वहाँ पे भी मेरा यही हिसाब है, ठीक है। तो आपने धूप का भी खास ख्याल रखना है। अच्छा सबसे पहले तो मैं इन पत्तों को काट लेता हूँ। इनको काटने के बाद फिर बारी बारी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने इनकी एहतियात क्या करनी है जब आपने इनको बर्ड्स के आगे डालना है। जी तो दोस्तों ये देख सकते हैं माशाल्लाह से मेरा ये
प्रोटीन से भरा हुआ सैलेड है जो अपने बर्ड्स के लिए वो रेडी हो चुका हुआ है। इसमें गाजर है और ये मेथी के पत्ते हैं। इसके अलावा मैंने कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड नहीं की, ना कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा महंगी है। ये वो चीज़ें हैं जो घर में भी रूटीन में इस्तेमाल होती हैं। अगर नहीं भी इस्तेमाल होती तो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा इनका 20 से 30 रुपये का खर्चा है। अगर आप ये दिन में करते हैं तो यकीन करें आपकी जो बर्ड्स की वो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अभी ये मैं आपको बारी बारी अपने बर्ड्स को डाल के दिखाता हूँ। और वो चीज़ जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि आपने एक एहतियात करनी है बर्ड्स को, जब भी आपने ये चीज़ डालनी है तो उसमें आपने एहतियात कौन सी करनी है जिससे आपके बर्ड्स को किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। तो आपने सबसे पहले जनाब जब भी आप अपने बर्ड्स को ये चीज़ें डालने लगे तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जहाँ पे ये दाना पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है, वहाँ पे आपने इस चीज़ को नहीं डालना। आपने या तो इनके लिए कोई लहदा से बर्तन रखना है, जिस तरह मैंने एक बर्तन यहाँ पे रखा हुआ है, आप इस तरह का बर्तन रख लें, प्लेट रख लें या कोई भी चीज़ रख लें, ठीक है। या इसके साथ अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो ये साइड पे जगह है, जिस तरह मैं आपको थोड़ा सा डाल के दिखा देता हूँ, वरना मैं कई दफ़ा ये देखें ये जो साइड पे जगह है आपने यहाँ पे डालना है। बाज़ लोग या बाज़ दोस्त क्या करते हैं कि ये जो दाने वाली जगह होती है यहाँ पे ये जनाब जो सैलेड वगैरह होता है या इस तरह की कोई भी चीज़ होती है वो डालते हैं, जिससे जो बर्ड्स होते हैं वो जो आधा होता है वो तो उसी वक्त खा लेते हैं। उसके बाद जब ये ख़राब होता है तो वो दाने को भी ख़राब करता है और दाने के साथ साथ जब वो बाद में बर्ड्स उस दाने को खाता है और दाने को खाने के बाद वो खुद भी बीमार होता है और जो चिक्स को वो दाना खिलाता है उससे भी वो बीमार होते हैं और आपकी जो मोर्टेलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, बर्ड्स आपके बहुत ज़्यादा मरते हैं। फिर दोस्त अक्सर पूछते हैं कि जनाब शाम को हमारे बर्ड्स बिल्कुल ठीक थे जब हमने उनको केज में बंद किया था, ठीक है, जब सुबह उठे हैं तो वो हमारे बर्ड्स मरे हुए थे या वो बीमार थे। तो आपने जब भी अपने बर्ड्स को इस तरह का सैलेड वगैरह डालना है या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें नमी वगैरह होती है वो आपने डालनी है, तो आपने कोशिश करनी है कि दाने के अंदर या पानी के साथ कोई ऐसी जगह ना हो, बल्कि थोड़ा सा फासले पे हो, जिससे आपके बर्ड्स उसको खाने के बाद अगर कुछ हिस्सा छोड़ भी देते हैं तो उससे वो बीमार ना हो। जी तो दोस्तों तमाम जो सैलेड था वो मैंने अपने बर्ड्स के आगे रख दिया है। माशाल्लाह से उन्होंने खाना शुरू कर दिया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ सिर्फ मैं ऐड करना चाहूँगा जो आखिरी बात है कि बाज़ दोस्त ये पूछते हैं कि ये जो सैलेड है, ये इस तरह की जो खुराक होती है, ये तमाम किस्म के बर्ड्स को दे सकते हैं, यानी कि जो जावा है, इसके अलावा जो दूसरी स्पैरोज हैं या लव बर्ड में जितनी भी म्यूटेशन हैं, इसके अलावा कॉकटेल हैं या इस तरह के जितने भी बर्ड्स हैं, तो जी हाँ जनाब, ये वो चीज़ है जो आप हर किस्म के बर्ड्स के आगे रख सकते हैं। इससे आपके बर्ड्स की ना सिर्फ जनाब जो क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी होगी, इसके साथ साथ जो उनके एग्स की प्रोडक्शन है, इसके साथ जो बच्चे पालने की जो सलाहियत है, इंशाल्लाह वो भी पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो आप अपने बर्ड्स का बस एक ख्याल इस सर्दियों में लाजमी करना है, वो है पानी का, क्योंकि जितना ज़्यादा बर्ड्स पानी पीने से बीमार होता है इतना किसी और चीज़ से नहीं होता। तो मैंने फिर आखिर में यही कहूँगा कि जब भी पानी इस्तेमाल करें उसको बॉयल करके इस्तेमाल करें, उसमें दालचीनी वगैरह डाल लें या इस तरह की कोई चीज़ डाल लें, या कम से कम आप डेली की बुनियाद पे पानी उसको तब्दील करें। इससे आपके बर्ड्स इंशाल्लाह कभी भी बीमार नहीं होंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।